बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा स्पीक्स पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। नाजरीन, तीन अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हमने आज की इस वीडियो में बात करनी है। पाक अफ़गान मुज़ाकरात का क्या बना, मज़ीद जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की है और फिर हलाकतें हुई हैं, उनकी मुतशद्दद जो लोग थे उनको हलाक किया गया है। पाक फौज की जानब से भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। मुतबादल जो रद्द अमल आया है बड़ा वो सख्त था, जिस पर भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली और जो सफ़ेद झंडी है वो लहरा दी है ज़राए के मुताबिक। और इसी के नाजरीन आखिर पर हम बात करेंगे कि इस जंग में जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो दूसरे मुल्क हैं आलमी सतह पर, कौन से कंट्री के साथ यानी भारत या पाकिस्तान के साथ, किसके साथ ज्यादा जो मुल्क हैं उन्होंने दावा किया है, उन्होंने वादा किया है साथ देने का। लेकिन ये आखिर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नाजरीन हम बात करते हैं कि पाक अफगान जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं तुर्किया के अंदर, आज उनका आखिरी दौर होने जा रहा है और देखते हैं क्या फैसला होता है। और लेकिन जो इससे पहले चीजें हो चुकी हैं मैं सबसे पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान जो है वो एक तरफ डंडोरा पीट रहा है, तरले मिन्नतें कर रहा है दूसरे कंट्रियों का कि हमारे पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करवा दें, हमारा मुआहदा तय पा जाए, अमन मुआहदा तय पा जाए, सीज फायर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से उनके अपने ही लोग जो हैं वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमलों की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा नाजरीन, जो 25 हलाकतें हुई थी कल, जिन्होंने दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी और 25 जो ये दहशतगर्द हैं जो मारे गए थे, उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो उनके कपड़ों में से, उनकी जेब में से, उनके बटवे में से जब निकाले गए हैं तो उनका जो आईडी कार्ड था वो अफगानिस्तान का था। उनको अफगानिस्तान के रिकॉर्ड में वो लोग मौजूद हैं। अगर उनका आईडी कार्ड बना हुआ है, मेरा आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है, तो मेरा सारा डाटा जो है, मेरे खानदान का जो सारा डाटा है वो पाकिस्तान के अदारों के पास मौजूद है। अब एक बंदे को अफगानिस्तान ने जब अपना एक नेशनैलिटी दे दी है तो क्या अफगानिस्तान नहीं जानता कि वो क्या काम कर रहा है, वो कहां पर जा रहा है, उसका खानदान क्या है, उसका कबीला क्या है? तो ये इस वक्त वाज़े तौर पर साबित हो चुका है कि ये पाकिस्तान के साथ किस कदर दुश्मनी रखते हैं एक तरफ, और डेड लॉक भी इसी चीज के ऊपर इस वक्त मुज़ाकरात में हुआ पड़ा है। एक तो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमन मुआहदे की भी बातचीत हो रही है। 15 जो दहशतगर्द हैं वो मजीद आज हलाक किए गए हैं। नाजरीन, आज जो करम का इलाका है वहां पर इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की है, तो लोगों ने जब बताया, पाक फोर्सेस को जब पता चला तो उन्होंने FA के कमांडर हैबतुल्लाह जो है वो वहां पर खुद कुछ बम्बार दस्ता जो है तैनात करने की कोशिश कर रहा था, मनसूबा बना रहा था। लेकिन पाक फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाज़रीन मोहतरम इनके 15 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया है और बाकी कुछ जो है वो भाग गए हैं। नाज़रीन, जो मुज़ाकरात है अगर उसकी हम बात करें तो आज तीसरा दौर जो है तुर्किया के अंदर शुरू होगा, जिसमें काफी चीजों पर इत्तफाक हो चुका है। लेकिन तालिबान के कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिन पर डेडलॉक मौजूद है, जिसकी वजह से अभी तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो रुके हुए हैं और आज इनका आखिरी और फाइनल राउंड होगा। उसमें क्या तय पाता है मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। पहला जो दौर हुआ था वो कतर के अंदर हुआ था, तो कतर के जो वफूद हैं वो भी आज शामिल होंगे और तुर्किया के वफूद भी शामिल होंगे और कोशिश है कि अमन हो जाए, अमन मुआहदा हो जाए। और सबसे जो बड़ा पाकिस्तान का मुतालबा है वो यही है कि जो आपकी तरफ से दरअंदाजी करते हैं, आपकी कंट्री में से लोग आते हैं, हमारे जो मासूम शहरी हैं उनको निशाना बनाते हैं, तो आप इस चीज़ पर कंट्रोल करें। ये सबसे अहम और बड़ा मुतालबा है। नाजरीन, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान जो है वादी लीपा जो कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर जो सेक्टर है एक, वहां पर फायरिंग हुई है रात को। जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है भारत ने, सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने के बाद फायरिंग की पाकिस्तान की जानब, पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर। तो बदले में जब पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया तो 5 इनकी जो चेक पोस्टें थी वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, वो मट्टी का ढेर बन गई हैं। और जराए का यह भी कहना है कि जो भारत है वो
सड़क जो है वो उन चेक पोस्टों तक बनाने का, रोड जो है तामीर करने का एक सिलसिला उसने शुरू किया हुआ था, लेकिन उसका वो रोड बनाने का मंसूबा भी मलिया मेट हो चुका है, वो वहीं धरे की धरी हर चीज रह गई है। और जब इनकी 5 चेक पोस्टें पाक फौज के नौजवानों ने तबाह बर्बाद की हैं, तो फिर इन्होंने सफेद झंडी जो है वो जराए का ये कहना है कि लहरा दी है और शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो रात को ये हम कह सकते हैं कि एक मरतबा दोबारा जो जंग की बात चल रही थी उसका आगाज जो है वो रात को हो चुका है। अब देखते हैं कि मजीद क्या कुछ होता है। जब ये आपस में इनकी झड़पें जारी थी, शदीद फायरिंग जारी थी, आज भी एक वीडियो आई है कि सुबह सवेरे भी इनकी आपस में फायरिंग का तबादला जो है वो हुआ है। जो तत्ता पानी है और इसके अलावा हाजी पीर सेक्टर है, वहां पर भी मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई थी। कुछ ऐसी जो है वो सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। लेकिन भारत जो है वो आलमी सतह पर रुसवा हो चुका है, बदनाम हो चुका है, सीज फायर की मुसलसल खिलाफवर्जियां कर रहा है। जब इस तरह ये बार बार खिलाफवर्जियां करेगा तो कल को दरमियान में सालसी करने के लिए भी कोई कंट्री जो है वो भारत की हमायत में खड़ा नहीं होगा, ये याद रखें आप। नाजरीन मोहतरम, पाक एयरफोर्स की जानब से एक वीडियो जो है वो नशर की गई है, शेयर की गई है, जिसमें 5th जनरेशन का जो J-35A है वो नाज़रीन मोहतरम J-35 जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं, उनको दिखाया गया है। और भारत को और पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं, चाहे इसके अंदर रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का जो जंगी जहाज़ है वो भी आ चुका है। कोई बंदा भी किसी मुखालते में ना रहे। अगर किसी ने कोई दरअंदेजी करने की, शरअंगेजी करने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और 06 का मुकाबला मैं कहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया देख चुकी है और पूरी दुनिया के सामने है। और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले वो लाजमी सोचेगा जरूर। आलमी सतह पर नाज़रीन मोहतरम हमायत किस कंट्री की ज्यादा है, भारत की ज्यादा है या फिर पाकिस्तान की? जो मौजूदा सूरत हाल है, सिर्फ हम इस चीज पर बात करते हैं। गुज़श्ता तकरीबन 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के जो बड़ी लोग हैं, पाकिस्तान के जो कैबिनेट के बड़े लोग हैं, पाकिस्तान की आप कह लें सरकार के जो हुकूमत के बड़े लोग हैं, उन्होंने तकरीबन पूरे दुनिया के ही जो है वो दौरे किए हैं, जिसमें फौजी कमांडर्स भी मौजूद थे, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो मौजूद थे। तो सारा जितने भी ये हमारे हैं बड़े वजीर हैं, वजीर दाखिला है, वजीर जो दिफा है, इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, तो सब ने दौरे किए हैं मुख्तलिफ के। तो हर कंट्री ने यही कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाजरीन, इस वक्त सऊदी अरबिया जो है वो आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक पेज पर आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो ऐसे डिक्लेयर या किया जाएगा, ये समझा जाएगा जिस तरह उसने सऊदी अरब पर हमला किया है। और अगर कोई बंदा सऊदी अरब के साथ छेड़छाड़ी करता है तो यूं तस्वर किया जाएगा कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। मिस्र जो है वो भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है मुकम्मल तौर पर। आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं। ईरान जो है उसने भी पिछले दिनों BLA के बड़े दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के हवाले खुद किए थे, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रोमानिया की जानब से भी ये बयान आया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, जब हमारे वहाँ पर चीफ गए थे। पोलैंड की जानब से, पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि पोलैंड का और पाकिस्तान का एक दरीना ताल्लुक है। ऐसी बात नहीं है कि आजकल की ये बात, तो सदियों पुरानी बात है। और पोलैंड को काफ़ी आपने जब पोलैंड की जंग चल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनको काफ़ी पनाह भी दी थी और सहूलतें भी दी थी। बांग्लादेश तो पहले ही अब भारत के मुकम्मल खिलाफ हो चुका है और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक पेज पर आ चुके हैं। कजाकिस्तान के अंदर भी हमारी दो हफ्ते पूरे फौज की मशकें जारी रही, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अमेरिका सुपर पावर है, वो उसका भी झुकाव इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की ही जानब है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अभी स्पीच की है 1-2 दिन कबल, तो उसमें भी उन्होंने